हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पर 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। और आज मैंने टॉपिक लिया है कि उनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है। ठीक है, यानी कि वो आपकी इंपॉर्टेंस समझते हैं कि नहीं, आपको क्या समझते हैं, ये सब हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं बताऊंगी। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पे एक नंबर है, मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। ठीक है, और बाहर से भी हैं, इंडिया से बाहर से भी, तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले अपना मन शांत कर लीजिए, अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए और उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ठीक है, वो किस तरह से दिखाई देते हैं, किस तरह से लगते हैं। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर। एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत करने के लिए थोड़ा सा 2 सेकेंड्स के लिए आप थोड़ा सा आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित कीजिए। ऑल राइट, सिर्फ 2 सेकेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। उनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है। ठीक है, क्या आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, क्या आपके रिलेशनशिप की कोई वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। और सिचुएशन कुछ भी हो सकती है एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेरा गला जो है ख़राब हो रहा है। ओके गाइस, स्टार साइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्कॉर्पियो कोई है, कैंसर कोई है, आप दोनों में से किसी का साइन, विर्गो कोई है। ठीक है, जेमिनी कोई लग रहा है, आप दोनों में से कोई हो सकता है, लियो कोई है। ठीक है, हाँ जी, ये साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, और नंबर 1। ठीक है, ये आपके लिए आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 बहुत ही लोगों के लिए मैच होगा। ठीक है, क्या आपकी वो वैल्यू करते हैं या नहीं है वैल्यू। ठीक है, ये हम चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले देखी जाए तो इस इंसान की एनर्जी ये है कि खुद के लिए कुछ करना। ठीक है, ये अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और खुद के लिए वो कुछ करने वाले हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनको रियलाइज़ होने लगा है कि अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा जाए, खुद के बारे में सोचा जाए। ठीक है, इन्होंने, मुझे लगता है ये बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन है और इन्होंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इनकी ज़िंदगी उसके कारण बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है अपने लिए खुद कुछ करना चाहता है। ठीक है, अपनी खुशियों के लिए कोई स्टैंड लेना चाहता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, कोई बड़ा डिसीज़न इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। ठीक है, कुछ अपनी लाइफ के लिए, अपने अपने खुद के लिए कुछ करने की इनको मतलब अच्छा है। अब इनको खुश रहना है। ओवरऑल मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, आपको ये बहुत बहुत अच्छा इंसान समझते हैं। आपकी वैल्यू है क्या, तो मुझे इनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो एनर्जीज़ हैं उसी में आपकी वैल्यू पता चल रही है। एक तो ये बहुत बहुत साफ दिल इंसान आपको समझते हैं, और दूसरा मुझे यहाँ पे लगता है आप इंडिपेंडेंट हो तो भी आपको कोई भी प्राउड नहीं है। ठीक है, आप में अच्छी क्वालिटीज़ के गुण जो है बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो इंसान है आपको गुणों से नहीं बल्कि आपके नेचर से भी आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई सिचुएशन है जिससे ये रिसेंटली या तो बहुत डिटैच हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, ऑलरेडी मैरिड कोई दिख रहा है। ठीक है, अटैचमेंट के कारण ये आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगता तो है कि ये क्या गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन इनको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि इनकी और बातें जो है वो भी इनको इम्पॉर्टेंट लगती है आपके साथ ही साथ। ये अपनी करियर साइड से बहुत दुखी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनका करियर जो है सफ़र कर रहा है बहुत दिनों से, या बहुत 1-2 साल से तो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे देखिए एक्वेरियस भी साइन दिखा है। ठीक है, तो जैसे कि मैं हमेशा रीडिंग्स में ऑलमोस्ट बताती हूँ, मोस्टली मैं बताती हूँ कि यस, एक्वेरियस जो है उनके यहाँ 7.5 चल रही है। 7.5 यानी कि शनि का
सैटर्न का प्रभाव उन पर है 2.5 साल ख़त्म होने के लिए, अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है। तो जब तक उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें सफ़र करेंगे, और डेफिनेटली ये रिलेशनशिप भी इनके इसीलिए इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर और कोई भी साइन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है कोई अटैचमेंट फ़ील करता है, किसी और से भी इनको ज़िम्मेदारी है। ये अपने करियर साइड से एक न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं और आपके साथ भी एक न्यू बिगनिंग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रायोरिटी इनको ये लगता है कि इनका जो करियर है पहले स्टेबल हो, ठीक है। मेन प्रॉब्लम ही मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपके साथ आने में इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन है और जिम्मेदारियाँ भी उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि पहले अपना करियर जो है स्टेबल करना चाहते हैं। आपको कुछ देना इनकी और आपसे कुछ लेना इनको, वाकई में ऐसा लगता है कि पहले इनको कुछ करना चाहिए, ठीक है। इनको कुछ स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनके अराउंड है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। करियर साइड से ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके फैमिली इश्यूज़ क्रिएट कर रही है, यानी कि और कुछ प्रॉब्लम नहीं तो बिना बात की जो है फैमिली इश्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं इनकी करियर साइड से, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको इस बात की क्लियरिटी देना चाहते हैं और आपके लिए क्या एनर्जी है, तो आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं। मैंने जैसे कहा कि स्टेबल होकर आपको कुछ सॉलिड देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान का बहुत बहुत बेसब्री से वेट किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों का, देखिए मुझे लग रहा है कि 19 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। डेफिनेटली किसी का डेट ऑफ बर्थ ही जनवरी लग रहा है मुझे, ठीक है। अदरवाइज़ अप्रैल और अगस्त में मुझे बहुत सारे लोगों का लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो रीडिंग मैच होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कोई अपने मतलब जैसे दिल की बातों को मतलब दबा रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ये जो इंसान है अपने फैमिली इश्यूज़ को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित है। इन दिनों इन्होंने कोई ना कोई न्यू स्टार्ट किया है, जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा पजल हैं, क्योंकि इनका वहाँ भी मन नहीं लग रहा है। एक्चुअली ये जो न्यू स्टार्ट है वाकई में इनकी ग्रोथ के लिए सही है, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो दिल से आपके लिए सोचते हैं वो आपको कह भी नहीं पा रहे और थोड़ा सा डिटैच हो गए हैं, क्योंकि इनकी टेंशन्स इनको बहुत ज़्यादा हावी कर रही है, इनके ऊपर हावी है अभी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फैमिली इश्यूज़, फैमिली बर्डन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी इन दिनों हो चुके हैं, यानी कि चिड़चिड़ाहट इनको अपने काम को लेकर, अपनी टेंशन्स को लेकर हो रही है, जिसके कारण ये आपसे थोड़ा दूर रहना ही पसंद कर रहे हैं। देखिए इन दिनों की एनर्जी है। अदरवाइज़ ये आपके लिए क्या सोचते हैं वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। क्या ये आपकी वैल्यू करते हैं, तो यस ये वैल्यू करते हैं। एक्चुअली ये आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए सबसे नहीं मिलेगा, लेकिन एक मैसेज ये भी मुझे आया है कि ये जो इंसान है इससे आपने कोई ना कोई डिमांड करी है। अब ये कैसी डिमांड मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये डिमांड को समझते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं कि आपकी डिमांड जो है जेन्युइन है, लेकिन ये जो है इंसान और चीज़ों में फंसा हुआ है। वेट अ सेकेंड। तो आज की एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि आपके लिए डेफिनेटली ये दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। यस इंपॉर्टेंस तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपकी देख ली है, ठीक है, इनकी एनर्जीज़ में, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या और इनके दिमाग में, दिलो दिमाग में आपके लिए चलता है, वो चीज़ें मैं देख रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक हार्ट शेप मुझे यहाँ पे दिखी है। ऑरेंज कलर आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और बैलून जैसी आकृति मुझे यहाँ पे दिखाई दी है। यस कोई जैसे कोई आपको अपनी और अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे इनको ये फील होता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है या फिर आपका जो जाने क्या है आप में कि ऐसा जादू है जो कि आपको इनकी ओर खींचता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि देखिए ये जो इंसान है ना अपने कई रूप आपको दिखाता है। एक्चुअली आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, ठीक है। कई बार आपको ये लगता है कि इसके सिवा मुझे कोई समझ ही नहीं सकता। कई बार ये जैसे कहते हैं ना कि रंग बदलने वाले इंसान, उस तरह से आपको अलग अलग रंग दिखाई देते हैं इस इंसान के, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि ये वाकई में रंग बदलते हैं, क्योंकि इनकी परिस्थितियाँ अलग अलग रूप में आपको दिखाई देती है, ठीक है। क्योंकि ये रंग बदलने वाले इंसान एक्चुअली है नहीं, लेकिन इनकी परिस्थितियाँ इनको रंग बदलने के लिए मतलब परिस्थितियों के कारण ये इंसान चेंज हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे बदलाव इनमें आए हैं, और ये जैसे कोई एक कड़ी के सहारे चल रहे हैं, यानी कि कोई डोर से डोर जोड़ना चाहता है और आपको क्लियरिटी देना चाहता है। ये भी चाहते हैं कि कोई मैजिक हो जाए और इनकी ज़िंदगी में कुछ आगे के लिए सिक्योर हो जाए, यानी कि इनको लगता है कि देखिए इनकी जिम्मेदारियाँ बहुत है, तो इनका जो करियर है वो स्टेबल हो जाएगा, तो यस आगे लॉन्ग टर्म तक ये कहीं ना कहीं उसकी सिक्योरिटी से निश्चित हो जाएंगी। यानी कि कोई अपनी लाइफ टाइम की सिक्योरिटी या फिर लॉन्ग टर्म तक सिक्योरिटी चाहता है, इसलिए भी बहुत बहुत ज़्यादा पजल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इनको
अवेकनिंग हो रही है, यानी कि बदलाव से गुजर रहे हैं कि अभी तक ये अपनी लाइफ को भी सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन जब से मुझे ऐसा लगता है कि आप आए हैं, इनको लाइफ जीने का मतलब और इनको अपनी लाइफ में जो प्रायोरिटी होती हैं चीज़ें, उनको उनकी तरफ देखने का इनको अवसर मिला है और ये रियलाइज़ करने लगे हैं कि इनकी लॉन्ग टर्म तक सिक्योरिटी नहीं है लाइफ में, ठीक है। यानी कि अगर ये सर्वाइव करेंगे, इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, तो ये कैसे उठाएंगे, इनको समझ आने लगा। यानी कि मैच्योरिटी लेवल जो है इनका एक बढ़ता जा रहा है। ये जो इंसान है, यस, ये एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं और एक बदलाव से गुजर रहे हैं, जिसके कारण ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदलना चाहते हैं। एक्चुअली इनके गोल्स सेट किए इन्होंने अभी इन दिनों, और वो गोल्स अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इनको आसपास अराउंड दिखती है, तो ये कंपटीशन भी फेस करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ मी, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि दूसरों की बातों को देखकर भी इनको बहुत सारी चीज़ों की सीख मिली है। यानी कि जीवन में कुछ करना है, जीवन में किसी को अपने साथ रखना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, ठीक है। मुझे ये इंसान जो है आपके कारण बहुत बदला है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अभी भी इसके मन में अपनी सिक्योरिटी, अपने भविष्य के बारे में डर है, ठीक है, कि मैं आगे सर्वाइव कैसे करूँगा, मैं सिक्योर रहूँगा कि नहीं, मेरे साथ जो जुड़ने वाला है वो इंसान को मैं खुश कर सकूँगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्योरिफिकेशन, यानी कि अपने आप में जो सुधार लाना है उसकी प्योरिफिकेशन ये समझ चुके हैं। यानी कि अपने आप को सुधारने की जो नियम कायदे कानून होते हैं वो फॉलो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये ईश्वर में भी आस्था रखने लगे हैं, और कहीं ना कहीं इनको जैसे कुछ अवेकनिंग, अगेन मैं वही बात कहूँगी कि जैसे कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि यस, जीवन में कुछ ना कुछ पाने के लिए और अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो ये इनकी ओवरऑल एनर्जी थी। और आपकी वैल्यू मैं कहूँ तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि आप इनके लिए एक हीलिंग हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान जो है आपको एक बहुत बड़ी प्रेरणा प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। डेफिनेटली ये जो इंसान है बदला है, अवेकनिंग से गुजर रहा है, रियलाइजेशन हो रहे हैं इनको, तो ये कहीं ना कहीं आपने ही रियलाइज़ करा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आपने इनको डंडा मारा सिर पे और इनको समझ आ गई ऐसा नहीं है गाइस, लेकिन आपने जो जो चीज़ें इनसे कही, जो बातें कही, वो इनको एक वाकई में अवेकनिंग से गुजारी, एक बदलाव से गुजर रहे हैं, जिससे कि इनको समझ आने लगी कि रियलिटी क्या है, ज़िंदगी जीने का रियल मायने क्या है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में खुद की लाइफ को लेकर भी सीरियस होने लगे हैं, ठीक है। क्या अच्छाई से जीना होता है, क्या सोसाइटी होती है, क्या उसको किस तरह से जीना चाहिए, ये सब चीज़ें इन्होंने, मुझे लगता है कि आपसे ही सीखी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्या ये आपकी वैल्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि देखिए, इन दिनों आपको 777 नंबर दिखाई दे रहा होगा, और ये बहुत ही एंजल नंबर्स हैं जो आपको अगर दिखाई दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है आपके लिए गिव अप नहीं करना चाहता, लेकिन फ़िलहाल के लिए क्या है, कोई स्टैंड लेने की सोच रहा है। आपकी वैल्यू है इसके जीवन में, यस, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलना चाहता है। इनमें जैसा कि मैंने कहा, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, ये कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में से, और फिर बदलाव के बाद आपके होना चाहते हैं, यानी कि आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं। इनको बिल्कुल क्लियरिटी से पता है कि आपके साथ आना या आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। आप इनके लिए एक प्रेरणादायक स्रोत हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप बहुत बहुत अच्छे हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं। तो ऐसे में इनको ये लगता है कि आपके साथ जीना या आपके साथ कुछ रिलेशनशिप रखना इनको बहुत, मतलब कहते हैं ना, हैवी पड़ेगा, और मतलब इसको इनको कंटिन्यू रखना है आपसे। यस, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, लेकिन इसके लिए इनको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ज़रूरी है, ठीक है। कोई अपनी अंदर की चीज़ों को देखने लगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। एक्चुअली जो आपका जो आपने जो अपने आप को रखा है इनके सामने, या फिर अपने आप को जो आपने बताया है इनको, ये मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि यस आपने शो ऑफ किया, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो भी आपके बारे में जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके कारण इनको एक अवेकनिंग आई है, और इसके कारण ये अपनी लाइफ को उसी तरीके से जीना चाहते हैं जिस तरीके से आप जीते हो, ठीक है। आप बहुत खुश रहते हो, आप डेफिनेटली सीरियस हो ज़िंदगी में, और आपने अचीवमेंट भी बहुत किए हैं, ठीक है। इनके बाद आप भी बदले हो। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप, देखिए कभी ऐसे, जैसे कि मैं हमेशा अपने मोस्टली रीडिंग्स में बताती हूँ कि यस, कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए होते हैं, ठीक है। हम उस इंसान से चाहें ना चाहें, हमारा रिलेशनशिप होता है, और ये रिलेशनशिप इसलिए भी होता है कहीं ना कहीं हमारी प्रगति, हमारी उन्नति,
हमने जो अभी तक नहीं किया है, हमने अगर ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा देखा है या डिफीट देखी है, तो अब उसको विन करने के लिए कोई ना कोई अवेकनिंग आना ज़रूरी होता है। और ये किसकी वजह से होता है? किसी इंसान की वजह से। वो हमको सिखा जाता है लाइफ में कि हमारी उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन ये रिलेशनशिप इसी तरह होते हैं कि हमारी उम्र चाहे कितनी भी हो, हम किसी एक से बहुत ज़्यादा लेसन सीख जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी रिलेशनशिप होते हैं। कोई कहता है नहीं हम सोलमेट हैं, कोई कहता है ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है। ये सब चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगी, ये चीज़ें बहुत हाई लेवल पर जाती है। लेकिन जनरली हम अगर ऐसे रिलेशनशिप को देखें, यस ट्विन फ्लेम सोलमेट होते हैं, उनकी जर्नीज़ होती है, कार्मिक कनेक्शंस भी होते हैं सबके, लेकिन बहुतों के कार्मिक्स ही होते हैं, ठीक है। ये कर्माज होते हैं जो हम किसी अच्छे इंसान से मिलते हैं और वो हमको एक अवेकनिंग करा जाता है, यानी कि एक रियलाइजेशन करा जाता है ज़िंदगी में कि ये एक सबक होता है लाइफ का, जिससे कई लोग तो बहुत ऊँचे उठ जाते हैं और कई लोग अपनी ज़िंदगी में एक नयापन लाते हैं, कई लोग की ग्रोथ होती है और कई लोग एक ऐसा लेसन सीख जाते हैं जिससे वो आगे धोखा ना खाएं। तो ये सब चीज़ें के कारण ऐसे रिलेशनशिप होते हैं। मैं यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है इनकी निगाहों में ये देख पा रही हूँ, और डेफिनेटली ये आपके लिए वाकई में कुछ ना कुछ ऐसा ज़बरदस्त करने चाहते हैं जिससे कि आपको इनके प्रति जो असमंजस है या इनके प्रति जो कन्फ्यूजन है उससे आप बाहर आ जाएं, ठीक है। मैं यहाँ आपको आपके पास ये वाकई में क्लियरिटी के साथ आना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। वेट अ सेकेंड गाइस, बहुत जल्दी आपको कोई क्लियरिटी देने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, तो गाइज़ मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये डेफिनेटली सीधे सीधे काम करने वाले नहीं हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत सीधा नहीं तो टेढ़ी उंगली भी कर लेते हैं कई बार, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। मतलब कहते हैं ना कि जोड़ तोड़ करने वाले व्यक्ति, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है आपके रिलेशनशिप में रहने के कारण अपने करियर को भी बहुत जोड़ तोड़ से करने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों की हेल्प करेंगे, बहुत से लोग इनसे, जैसे कहते हैं ना कि आपने भी बहुत कुछ ट्रिक्स सीखी होंगी, लेकिन ये जो इंसान है अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी वाला मुकाम चाहते हैं, ठीक है। आपसे भी रिलेशनशिप में जो इन एंड आउट होता है वो भी ये बंद करना चाहते हैं, लेकिन कुछ क्लियरिटी मुझे ऐसा लगता है। देखिए, आप रियलाइजेशन तो सबको होते हैं, लेकिन ये अपनी बातों को साफ साफ आपसे कहते हैं, कभी कुछ नहीं छुपाते, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। चाहे अच्छी हो बुरी हो, आपसे सब डिस्कस करते हैं, ऐसा लगता है मुझे। और ये छुपाने वाली बात इसलिए नहीं भी, कई बार आपको भी लगता है कि जो इंसान है बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है, लेकिन ये रियलाइजेशन है इनके कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ऊंचा सोचते हैं, ठीक है। ये मतलब इनका प्रोस्पेक्टिव है चीज़ों को देखने का, ठीक है। इवन ये बाद में कह भी देते होंगे कि मैंने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान जो है डिस्कस ही आपसे अगर खुल के बात करता है तो वो आपसे ही है, तो वो कैसी भी बात हो आपको एक बार सही ढंग से, यानी कि इसके इंसान के दिल खोल के हंसने वाली बात या दिल खोल के बात करने वाली बात ही ये बताता है कि आप इनके जीवन में कितने इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये जो ज़िंदगी में जो शुरुआत से डिसअपॉइंटमेंट फेस कर चुके हैं उसके लिए अब जीवन में बहुत बहुत वाइजली चलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी को बहुत अच्छे से देख रखा है इन्होंने, ठीक है। एक्सपीरियंस करे हुए हैं बहुत सी चीज़ों को, ये अपनी रिलेशनशिप को, इवन यहाँ पे उतराव चढ़ाव को ज़िंदगी के, ठीक है। कभी इनको बहुत अच्छा मिला टाइम, कभी बहुत ज़्यादा डाउन मिला, तो ऐसे में ये अपनी परिस्थिति को संभालने की कोशिश करें। अभी भी मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट करना चाहते हैं, गोल सेट करना चाहते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा भरसक मेहनत करना चाहते हैं। इसमें आपकी क्या वैल्यू है? यस, आप इनमें एक प्रेरणा के स्रोत हैं। अगर कुछ करने की इनमें लालसा आई है तो डेफिनेटली आपकी वजह से। मैं यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस इस तरह भी देख पा रही हूँ कि आपको ये डेफिनेटली एक फैमिली मेम्बर जैसा मानते हैं। मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि आपको इन्होंने कहा भी होगा कि आप मेरी फैमिली से अलग नहीं हो, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मायने रखती है कि हम एक अजनबी को हमारी फैमिली में किस तरह से जगह दे रहे हैं। हमारी फैमिली में नहीं बल्कि इनके दिल में आपकी एक स्पेशल जगह है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। आपकी इंपॉर्टेंस इस बात से भी है कि आप जो है इनको बहुत कुछ सिखा गए हो। लिटरली मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो है शायद पहले इतना सीरियस नहीं था अपनी लाइफ के लिए, लेकिन अब ये ज़िम्मेदार इंसान हो चुका है और डेफिनेटली ये जिम्मेदारी से आपका पक्ष भी लेंगे। यानी कि आपको कभी भी फ्लर्ट या कभी भी इनकी तरफ से कोई दुख मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि कभी हर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो छवि इनके दिमाग में है, वो इम्पोर्टेंस आपकी बता रही है जो मैं, वो एक अलग तरह की है कि जिसके आगे कोई और नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि यस, अगर आप कुछ मांगते हैं तो शायद ये मांगने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं और कमिटमेंट मांग नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे दुविधाएं मुझे यहाँ पे लग रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को जानते हो, ठीक है।
मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यस, ये जो इंसान है आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, एज ए सपोर्टर, एज ए पार्टनर, एज ए फ्रेंड, एज ए बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ये आपको एक फैमिली का मेंबर ही मानते हैं, ठीक है, माने ना माने, ये इंसान जो है आपको बहुत कुछ मान चुका है, मन ही मन, ठीक है, कमिटमेंट से ही नहीं चलता। अगर आप मन से किसी को मानते हो अपना, तो वो चीज़ें मैं इनके मन में देख पा रही हूँ। ये एक्चुअली आपको आप अपने परफेक्ट पार्टनर के रूप में अपने मन में समा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये आपसे बहुत आगे तक सोचते हैं। इनकी जो मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंस यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कभी कभार तो ये वाकई में आपको कह भी चुके होंगे कि अगर किसी और की जगह आप इनकी लाइफ में होते तो यस, लाइफ कुछ और ही होती, ठीक है। इनके किस तरह के बच्चे होते हैं आप लोगों के, इस तरह की बातें इमेजिन करते हैं, ठीक है, या फिर आपसे कहा भी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इनकी बातों से वाकई में खुश होते हो, लेकिन आप रियलिटी को जानते हो, ठीक है, ख्वाबों में नहीं जीते हो। और ये इंसान भी रियलिटी जानता है, लेकिन आपको अपने ख्वाब बताए बिना नहीं रहता। तो जो जो ख्वाब आपके लिए देखे हैं वो कम नहीं है इनके, क्योंकि ये गोल जो है, ये जो इंसान है काफ़ी फैंटिसाइज़ करते हैं आपको। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ करके आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनके इनके इरादे यही हैं, डेफिनेटली इनका नेक्स्ट एक्शन या कहें इरादे यही हैं कि ये अपनी बीती बातों को हील करना चाहते हैं। एक्चुअली इनके जीवन में जो एक्सपीरियंस किया है इन्होंने, उतराव चढ़ाव, अब उससे तंग आ चुके हैं और अब ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। इसीलिए अपने हार्डवर्क इनका जारी है। और डेफिनेटली ये एक नीचे नीचे जो कहते हैं ना कि एक नीची पायदान से ऊंची पायदान पे जाना चाहते हैं, जहाँ पे इनके गोल बहुत बड़े हैं और उसमें आप भी शामिल हैं। लिटरली मुझे ऐसा, ये इंसान जो है आपके इम्पोर्टेंस मानता है और डेफिनेटली इनको हर दिशा में सिर्फ जो कहते हैं ना कि उन्नति के साथ आप ही दिखाई देते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी। तो इनका नेक्स्ट क्या एक्शन होगा? एक तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ों की अगर आप में थोड़ी सी दुविधा है, आप में लेस कॉन्टैक्ट में यहाँ पे देख पा रही हूँ, कॉन्टैक्ट होता है लेकिन उस तरह की बातें नहीं जो पहले थी, ठीक है। ऑलराइट, ये चली गई है, कोई बात नहीं। उस तरह की बातें नहीं है जो कि पहले कभी होती थी। तो इस सिचुएशन को उसी ढंग से करना चाहते हैं, मतलब स्थिति में रोमांस लाना चाहते हैं, थोड़ा सा आपके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इनसिक्योरिटीज़ अपने मन में है कि कोई और तो नहीं है इनकी लाइफ में, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये इंसान जो है अपनी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर, खुद की करियर साइड से प्रॉब्लम को लेकर ये थोड़ा पजल है, ठीक है। तो ये आपसे थोड़ा सा दूर या नज़दीक आपको डिटैच करना चाहते हैं ताकि इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इनको मिल जाए। और जैसे कि मैंने कहा, करियर साइड से बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको हल करना चाहते हैं। इन्होंने अपने गोल्स में आपको भी एक गोल माना है। तो देखिए आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि इंसान जो है बहुत करके इनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि कुछ बातों की क्लियरिटी आपको दे पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ मैसेज लेती हूँ आज के। ऑलराइट, आज की रीडिंग में यही होगा। वेट अ सेकेंड गाइस। चलिए थोड़ा सा शफल कर लेते हैं, फिर मैं निकालूंगी आपके लिए। गिर चुका है एक तो। वेट अ सेकेंड। थोड़े से कार्ड्स और। ऑल राइट, काफ़ी होंगे, एक आध और ले लेते हैं। चलिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओहो, बहुत सारे गिर चुके हैं, इतनी तो लूँगी नहीं मैं, ये हटा देती हूँ, ठीक है। ऑल राइट, चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज है इंसान के। चलिए सबसे पहले मुझे एक सॉन्ग दिखाई दे रहा है, चलिए यही पढ़ती हूँ आपके लिए। ये सॉन्ग है, नहीं सॉन्ग नहीं, सिर्फ मैसेज है। तेरा नाम दिखते ही स्माइल आ जाती है। वाह, स्माइल किस तरह से आती है पता नहीं। यू कैरी द की टू माई हार्ट, बिल्कुल इनके हार्ट की चाबी आप ही के पास है। आई फील लॉनली विदाउट यू, तो आपके बिना ये बहुत लॉनली फील करते हैं। और यहाँ पे है, क्या तुम दूर जा रही हो, वाई। क्या आप इनसे दूर जा रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं क्यों, ठीक है। नो वन कैन एंटर इन माई लाइफ अगेन लाइक यू, आपकी तरह कोई भी इनकी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है। और चलिए और देखते हैं, एक्सप्रेस योर इमोशंस, यस आपके लिए है।
एक्सप्रेस करें इमोशंस। जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों में लेस कांटेक्ट हो गया और पहली जैसी सिचुएशन नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ये कहते हैं कि अपनी बातों का एक्सप्रेस, क्या चल रहा है आपके मन में, इस तरह की बातें, ठीक है। दिस इज़ सच अ डिवाइन कनेक्शन। यस, आपके लिए ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। आई विल सॉल्व सम इशूज़ एंड देन कम टू यू। देखिए मैंने कहा था ना, यस, इनके जो मैसेजेस है वो भी इस तरह से आ रहे हैं कि इनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है अपनी करियर साइड से, तो वो अभी पहले पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं, विल यू ऑलवेज बी इन माई हार्ट। तो आप हमेशा इनके हार्ट में रहोगे, ये पूछना चाहते हैं आपसे, दिल में जगह है आपकी, तो यस आप रहना चाहोगे। यू आर मोस्टली इन माई ड्रीम्स एट नाइट। तो रात के टाइम ये हमेशा आप इनके ड्रीम्स में होते हो, ठीक है, बल्कि आप इनके साथ ही होते हो। यू आर माई फेवरेट पर्सन ऑल द टाइम। यस, आप इनके हमेशा के लिए इनके फेवरेट पर्सन हो। तुम्हारी बातों में जादू जादू है, वाह। माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल। यस, जिसकी कोई कंडीशन नहीं है। तन्हाई में हमेशा तुम मेरे साथ होती हो, वो तो हम देख ही रहे हैं, नाइट में भी होते हैं। और ये है वॉट यू हाइड्स फ्रॉम मी, यानी कि आप तुम क्या छुपा रही हो मेरे से, और ब्रेकअप नहीं ब्रेक है। यस, तो लेस कॉन्टैक्ट वाली बात आ गई। यस, मैंने जैसे ही बोला है आपसे कि यस, ये जो इंसान है आपसे ब्रेकअप नहीं किया है इन्होंने, लेस कॉन्टैक्ट इसीलिए है जिसकी मैं वजह बता चुकी हूँ। बहुत सारी वजह हो सकती है, सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन करियर साइड से मोस्टली मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो जाते जाते एक सॉन्ग आपके लिए ज़रूर सुनाऊँगी, और मुझे अभी क्लिक हुआ है जस्ट राइट नाउ। देखिए बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, और आप जब मतलब वन ऑफ माय फेवरेट भी है। क्यों मिले मुझे तू सिरहाने मेरे, क्यों तेरी बातें हम गुनगुनाने लगे, हाय 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 क्यों मिले मुझे तू सिरहाने मेरे। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आप सुनिएगा। लिटरली जो जिसने भी गाया है, मुझे आप उस सिंगर का नाम बता सकते हैं। मूवी मैं देखती नहीं हूँ, बहुत कम टाइम मिलता है, ठीक है। और इसी के साथ आज के रीडिंग में बस इतना ही। आप कुछ भी बता सकते हैं मुझे अपने पार्टनर के बारे में, डिस्कस कर सकते हैं। और गाइज़ मेरी मंथली रीडिंग अपलोड हो रही है बार बार, ठीक है, बारी बारी से अपलोड हो रही है, प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और 2023 के लिए भी साल भर की रीडिंग्स आएंगी, वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। लास्ट में आएगी, बिल्कुल लास्ट में, दिसंबर के लास्ट में, तो वेट कीजिए, और तब तक के लिए दिसंबर के रीडिंग्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल मेरा वेट करना है। आई एम कमिंग बैक सून। ओके, बाय बाय।